Hello friends, this is Diksha Arora, and in our previous video we will discuss about the relationship between coefficient and zeros of an polynomial. Now in this video we will discuss some questions and proceed further. So our question is, it is extra question, it is not from the NCERT. Question is about that you have to given a polynomial which is x square plus 7x plus 12. आपको पता है हम पॉलिनोमियल डिग्री के बेस पे भी क्लासिफाई करते हैं. इस तरीके से ये जो गिवन पॉलिनोमियल है, इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एज इट्स हाईएस्ट पावर इज 2, सो इट इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. एंड इन क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द जीरोस as well as we have to prove that relationship. Which relation? That between coefficient and zeros. रिलेशनशिप निकालना है हमें, रिलेशनशिप प्रूव करना है कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में. कोफिशिएंट हमारे पास है बट इस पॉलिनोमियल का हमें जीरोस निकालना है. जीरो का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का हमारे पास ऑलरेडी एक मेथड है विच इज स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. जब हम 12 मल्टीप्लाई x करेंगे वी गेट 12x स्क्वायर, और जब हम 12 की फैक्टर करेंगे वी विल गेट 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3. We have these numbers, we have to arrange in such a manner that when we add or subtract we will get middle term which is 7x. So if we write 4x plus 3x we will get 7x and product of these number is 12. So x square plus 4x plus 3x plus 12, ये हमने नंबर लिखा. इसके बाद हम इसमें से कॉमन निकालेंगे फ्रॉम दीज टू टर्म्स एंड फ्रॉम दीज टू टर्म्स. इस पूरी टर्म में से x कॉमन आ सकता है तो x हमने बाहर लिखा. x स्क्वायर था, एक x बाहर आया तो अंदर बचा x. 4x था, x बाहर निकाल लिया तो अंदर बचा 4. प्लस का साइन. अगेन ये पूरी इक्वेशन, इसमें 3 कॉमन है बिकॉज 3 के टेबल में 12 भी आता है, तो हम इस पूरी इक्वेशन में से, पूरे पॉलिनोमियल में से हम 3 कॉमन ले सकते हैं. 3 जब हमने कॉमन लिया, 3x जब 3 को डिवाइड करेगा वी विल गेट x, एंड जब 12 3 से डिवाइड होगा we will get 4. So these two terms are same, so our answer is absolutely correct. Now we proceed further. Our zero is x plus 4 and x plus 3. Is it correct zeros? No. Is it correct zeros? But here we have to find also the value of x by equating these terms equal to 0. जब हम इन टर्म्स को 0 के इक्वल रखेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी यहाँ पर -4 एंड -3. जब हम इस टर्म को इस तरफ शिफ्ट करेंगे देयर साइन विल बी चेंज. नाउ वी हैव x इज इक्वल टू -4 -3. सपोज वी हैव zeros that is alpha and beta of given polynomial. So as per our previous video that sum of 0 is alpha plus beta is equal to, either we can use minus p upon a or otherwise we can use coefficient of x, that is 7 minus 7. We have to take minus coefficient of x and कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विच इज 1. सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे वी विल गेट -7. ये हमारे फॉर्मूले के हिसाब से था. हमने इसमें अल्फा को लेट किया -4 एंड बीटा को लेट किया -3. सो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे एज पर दिस वी विल गेट -4 प्लस -3 we will get -7. So these two values are the same. One is solving by using formula and other is finding by adding
these values. Next term we have product of 0, that is alpha multiply beta. So alpha multiply beta, as per these value we will get -4 multiply -3, we will get 12, but as per the formula we have C upon A, that is coefficient of constant term, which is 12, and coefficient of x square, which is 1. After solving we will get 12. In both the cases we have same value, so here we prove relationship between coefficient and zeros, and here we find the value of zeros. इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में. साथ ही एक अलग तरीके का क्वेश्चन आता है जिसमें आपसे सिमेट्री एक्सप्रेशन के बारे में पूछा जाता है. सपोज आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये नॉर्मल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था जिसमें हमने जीरोस फाइंड आउट करके रिलेशनशिप प्रूव किया. जो नेक्स्ट तरीके का क्वेश्चन आता है वो है, सपोज आपके पास एक गिवन पॉलिनोमियल है, हमारे पास जो नेक्स्ट पॉलिनोमियल है दैट इज f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस px प्लस q, एंड हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट जो इसकी जीरोज हैं वो है अल्फा एंड बीटा. ऑल्सो वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ alpha square plus beta square, and in next part we have to solve 1 upon में alpha plus 1 upon में beta. ये हमें given है. This is our polynomial x square minus px plus q. Again it is quadratic polynomial because it has highest power or degree is 2. So as per the sum of the zeros, which is alpha plus beta. Sum of the zeros क्या होता है हमारा? coefficient of x, that is minus p upon में coefficient of x square, which is 1. It is minus p, and product of 0 is, that is alpha multiply beta is equal to c upon में a होता है, that is constant term which is q, and coefficient of x square, that is 1. After solving we will get q. So sum of zeros is minus p and product of 0 is q. Now come to the first point, which is alpha square plus beta square. आपने अपनी प्रीवियस क्लास में एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अगर हम इसका होल स्क्वायर करते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा. ये हमारे पास एक आइडेंटिटीज होती है. नाउ एज पर दीज आइडेंटिटीज वी हैव टू फाइंड दीज टर्म बाय यूजिंग दिस. हमारे पास अल्फा स्क्वायर है, ये रहा, बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर. नाउ अगर हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को यहाँ रखें और बाकी पूरी टर्म को दूसरी साइड शिफ्ट कर दें, देन वी विल गेट दिस. नाउ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर हमने यहाँ पे निकाला, दैट इज माइनस पी, विच इज
माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, प्रोडक्ट आया है हमारा क्यू, तो 2 मल्टीप्लाई क्यू. सो आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट माइनस पी स्क्वायर. आज हमारी पावर इवन नंबर में है, तो जब हम पावर को इवन नंबर में सॉल्व करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो पॉजिटिव हो जाता है. तो पी स्क्वायर माइनस 2q. It is the value of alpha square plus beta square. Now move to our next part, that is 1 upon alpha plus 1 upon beta. Firstly we will take LCM and solve this, that is alpha beta. जब आप इसको प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा बीटा प्लस अल्फा. अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा, माइनस पी. From this and alpha plus beta, alpha multiply beta is q. So answer is minus p upon में q, which is the value of 1 upon में alpha plus 1 upon में beta. One more thing, as product of zeros is minus b upon में, as it is already in minus, so it will positive. So here it will impact is 0, so it will not create problem, but here we will have to remove minus p. It is our solution. So these are the symmetrical expression in which these type of values are given. Our next topic is that अगर आपको zeros दी हो उससे आपको polynomial create करना हो. Suppose आप उसके लिए formation कैसी होती है, form कैसे करते हैं. Suppose अगर आपको जीरोस गिवन है, जीरोस गिवन है तो हमारा जो फॉर्म होगा जिससे हमें पॉलिनोमियल क्रिएट करना है, दैट इज के विच में बी यानी कांस्टेंट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस plus product of zeros. Here k will be any constant. It is not necessary that you always kept. You can solve by removing this. So x square minus middle term will be sum of zeros and x. Here you can use any alphabet. In generally we use x square, so here we can put x. And in last, product of zeros. Suppose if we have two roots like 1 upon 4 and minus 1, assume it is sum and it is product. Now as per above formula, as per above formation, we can write as k is equal to x square, it is sum, so minus 1 upon my 4 x plus product of zeros, which is minus 1. It is our polynomial of quadratic polynomial when zeros are given. It is x square, it is sum and it is product. Next, suppose if we have another like root 2 and 1 upon 3 again, we can assume it is sum and it is product. So after this, we can easily write as k x square minus sum of zeros, which is minus root 2x, and product of zeros, which is plus 1 upon 3. It is formed now by using zeros. Zeros in which form? Sum and product. It is next type of question which you can solve easily by using this formation. Our
Our next topic is about cubic polynomial. Suppose if we have cubic polynomial, a function with respect to x, that is ax cube plus bx square plus cx plus d, where a is not equal to 0, because अगर a 0 हुआ तो ये टर्म भी 0 हो जाएगी, तो ये हमारी अगेन क्वाड्रेटिक में आ जाएगी. बट हेयर वी टॉक अबाउट क्यूबिक पॉलिनोमियल. मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था दैट वी कैन डिटरमाइन द नंबर ऑफ जीरोस बाय यूजिंग degree of polynomial. In this case, highest degree is 3, so its cube will be, its zeros will be, number of zeros will be 3. But in previous section we will discuss sum of zeros and product of zeros. Here there is again new term. Now let's discuss what will be that term. So sum of zeros will be sum of zeros. Next will be sum of the product of the zeros. Sum of product of zeros. And last one is again product of zeros. I will explain by using a simple formula that अगर मैं इसकी assume कर लूँ that if its three roots are alpha, beta and gamma. हमने मान लिया कि ये इसकी three roots है, alpha, beta and gamma. If sum of roots will be then alpha plus beta plus gamma. We can denote as per, simply it will be, जब भी हम sum of zeros की बात करेंगे, it will always be coefficient of x square, that is coefficient of x square in terms of minus and coefficient of x cube. X square is minus b and coefficient of x cube is a. So we can easily denote as minus b upon me a. In next, sum of product of zeros. Come to product of zeros. Product of zeros may be alpha beta plus beta gamma plus beta plus gamma and alpha. It will be coefficient of x and in last coefficient of x cube. Coefficient of x is c and coefficient of x cube is a. So it will again as c upon a, that is in previous section, that is product of zeros. Now product of zeros will be alpha multiply beta multiply gamma. It will be, and we have extra term that is d. It is minus d upon a, which is constant term upon coefficient of x cube. In next video, we will proceed with these type of question and our last topic.